मंडाव ब्लॉक प्रमुख प्रवीण कुंवर सिंह। और सबसे पहले तो मैं दिल्ली की धरती को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी सराहनीय कार्य है कि जहाँ पे मुझे लगता है पूरे क्षेत्र के जो है जितने भी गीतकार हैं और जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित होंगे, तो जिससे कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे क्षेत्र में उभरते हुए कलाकार किस तरह के हैं। और जहाँ तक आपने बात की युवाओं को राजनीति में आने की, पत्रकार साहब मैं समझता हूँ कि युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो युवा है, युवा ही भारत की तस्वीर है और युवा ही भारत के बदल सकता है। जैसे लोग कह रहे हैं कि युवा जो नेता है वो चमक दमक में का साल तो दिख रहे हैं, फिर खो जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो वाकई में देश की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, इन चमक धमक से दूर अपने काम कर रहे हैं। और जैसे आपको मैं बताऊं कि गांव में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग जो गांव की मूलभूत समस्या है उस पर काम करते हैं। जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, नाली का सिस्टम हो गया, उस पर हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं। और हमने भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में भी मांग की है कि कैसे गाँव में जो है व्यवस्था सुदृढ़ की जाए और कैसे गाँव की खास करके ड्रेनेज सिस्टम, जिससे रोज़ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं थाने पे, चौकी पे, तो इस पे काम किया जा रहा है। युवाओं की सोच अलग है और जिस तरह भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने जब कनाडा का वीज़ा बंद किया तो तुरंत जस्टिन ट्रूडो का बयान आया। क्या इससे पहले कोई भारत में हुआ था क्या? कि हम इसको सोचने पे मजबूर होना चाहिए। अभी हमने हमारे इंडिया ने जो हेल्थ रिलीफ भेजा है, अभी जो वॉर चल रहा है हमास और गाज़ा और इजराइल का, वहाँ बड़ी मात्रा में सबको भेजा है रिलीफ। इससे पहले कभी हुआ है क्या इतनी बड़ी मात्रा में भेजा गया? तो हम इकोनॉमिकली भी हम नज़र रख रहे हैं और हम लोग जो है आज की भारत की तस्वीर। बड़ा इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं। बताइए 24 के चुनाव में आप इसे लग ही रहा है कि भाजपा माइंडेड आप हैं। हाँ, नहीं, मैं भाजपा से ही, अच्छा से ही हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर 24 के चुनाव में आप जब जाएगी पार्टी, हाँ, तो ये तो जस्टिन ट्रूडो काम करेंगे कि ये महंगाई काम करेगी? नहीं, देखिए, बेरोजगारी काम करेगी, ये बताइए। नहीं, देखिए, बेरोजगारी एक समस्या भारत में मूलभूत हर स्टेट्स में, केवल एक बात की जाए कि एक अन्य स्थानीय जगहों पे नहीं है, हर जगहों पे है। और इस पे हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। आप भाई साहब उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, आप जानते होंगे कितनी धांधली होती थी, कितने भ्रष्टाचार होते थे। एक ही वर्ग के लोग जाके सम्मिलित हो जाते थे, एक ही वर्ग के लोग जो है नौकरियां पा जाते थे। बहुत सारा सुधार किया गया है। अब जो युवा प्रतिभा से निकल के आ रहे हैं उनको नौकरियां मिल रही है। तो इससे पहले आप उठा के नियुक्तियां देख लीजिए कि एक ही जाति विशेष के कई सारे लोग भरे हुए हैं। हमको थोड़ा सा रिफाइन करने में हमको समय लग रहा है। अब मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 हम लोग भारी मतों से हम लोग पूरे भारत में जीतेंगे। आप नौजवान हैं भैया, आप वर्ग की बात कह रहे हैं। अब देखें ना, घोषी चुनाव आपके बगल का ही रहा। जनता का क्या आपके विपरीत ही दल के खिलाफ गया और आप कहते हैं आप वर्ग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, फिर बात आप लोग शुरू कर देते हैं वही। हम वर्ग की बात एक विशेष समुदाय की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस समय एक विशेष समुदाय को नौकरी दी गई थी। मैं उस पर कहा, मैंने आपको, विशेष समुदाय को नौकरी दी गई थी। और जहाँ तक घोषी का मैंडेट है, जनता का जो मैंडेट है, जो जनता ने दिया, हमने स्वीकारा है उसको और हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये एकदम जो जेन्युइन क्वेश्चन, जो मैं जितना दिन घूमा तो एक सवाल आया कि कुछ लोग जानबूझ के भाजपा के ही हरवा दिए भाजपा को, चाहे वो चेयरमैनी में देख लीजिए और चाहे विधानसभा में। कुछ अब जैसे अब जात वर्ग विशेष कर रहे हैं तो उसी तरह की बातें तो आ रही हैं कि वो कुछ हावी वर्ग ही चाह रहा है कि नहीं यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट न जीते। इस तरह की भी बातें, कितना उसमें दम है? बीजेपी का जो मूलभूत वोट था घोषी में, बीजेपी ने पाया है। जो हमारा 82,000 वोट था हम वहाँ तक पहुँचे। अब हमारे में कमी कहाँ रहेगी उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें लांछन तमाम तरह के राजनीतिक दल जो है, छोटे मोटे राजनीतिक दल वो लगाते रहते हैं। हम लोग उसे कहीं भी हम लोग को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम कहाँ पिछड़ गए।
प्रमुख जी आप तो प्रमुख इलेक्टेड हैं, तो भाई अब हम तो कैसे बतिया पा रहे हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन ये बताइए, एक सवाल ये है कि पहले आप कर थे, हम अपना वोट बचाने में कामयाब रह गए, और वही वोटवा जो है आपके साथ हम प्रकाश राजभर जब जुटे हैं तो वो कहाँ गया? नहीं, हम ये सोचे कि नहीं है? आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सोच रहे हैं। हम वही कह रहे हैं कहाँ कमी रह गई, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर जी के आने के हमें बिल्कुल हमको फ़ायदा मिला है। और हमारा जिस तरह आला कमान हमारा लगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान लगा हुआ था, वहाँ पे हर एक बूथ कार्यकर्ता से लेके और हमारे संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ लगे हुए थे। हर बूथों पे हम लोग गए, हमने अपनी बात को रखा, मगर थोड़ा सा जल्दी चुनाव हो जाने की वजह से वो कहीं ना कहीं भाजपा को उसमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक और प्रमुख जी लोग पूछते हैं कि जानबूझ के लोग कर रहे हैं कि योगी जी चाह ही नहीं रहते कि सीटियाँ ये सब कहीं का भाजपा जीते। योगी जी खुद आए थे और योगी जी का एक अपार समर्थन था। योगी जी तरफ भीड़ आपका, अगर आप गए होंगे उस मैं रैली गया में, था, और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला उसमें, वो मैंने उस तरह की रैली कभी भाई साहब देखी नहीं। चलिए प्रमुख जी, आप मुझसे जुड़े और अपनी इतना कीमती विचार रखा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनमंच फेसबुक पे और जनमंच एक रिपोर्ट यूट्यूब पर जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।